नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शूर्पणखा रावण की बहन श्री कृष्ण जी की पत्नी कैसे बन सकती है। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आखिरकार शूर्पणखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भगिनी शूर्पणखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हो कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जनवरी में शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी स्त्री जिसने नक्कटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया। अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी, लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी। उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन शूर्पणखा को ये आशीर्वाद मिला। शूर्पणखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। दरअसल इस सब का मर्म शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूंजिका, स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथानुसार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस काल में पृथ्वी पर वज्र नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु तो पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्र ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि वज्र से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म दिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यहीं उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने शूर्पणखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन वैरागी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में है, मैं इस भक्ति को ही खा जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरवदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ था। शूर्पणखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी बनी। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुबर महिला के रूप में जन्म लोगी व तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुबर भी ठीक होगा व उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें शूर्पणखा मिली।
जो कि एक कुब्ज महिला थी। उन्होंने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था। उसके बहुत समय बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिसको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में से एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया व अपनी छोटी रानियां बनाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ व उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुबर ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया।